नमस्कार, प्रणाम। मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्रीन टीवी के आज के कार्यक्रम में। और आज के वीडियो में हम जो है वो उत्तर प्रदेश के शामली में हैं और शामली में आप पीछे देख सकते हैं सेवा ऑर्गेनिक फार्म जो है, यहाँ पे हम आपको आज विजिट करवाने वाले हैं और बताने वाले हैं कि इस फार्म में क्या क्या है। और ऑर्गेनिक जैसे कि नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि सारी चीज़ें ऑर्गेनिक खेती करने से रिलेटेड होगी कि ऑर्गेनिक खेती आप कैसे कर सकते हैं। और शामली है तो गन्ने की बात नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो गन्ने की खेती भी ऑर्गेनिक तरीके से इन्होंने कर रखा है और हम इसके बारे में जानते हैं। ये जो सेवा ऑर्गेनिक फार्म है ये ग्राम हरड़ फतेहपुर जिला शामली में ये आता है। और यहाँ के जो करता धरता है या जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं उनसे मिलते हैं। और हमारे साथ जो हैं वो इस फार्म के करता धरता है। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम जनक सिंह सैनी है। मैं गांव हरड़ फतेहपुर जिला शामली का रहने वाला हूं। सेवा ऑर्गेनिक फार्म क्या है सर? सेवा ऑर्गेनिक फार्म है। हम जैविक खेती करते हैं, गाय आधारित। सर, एक बार मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को ये जो ऑर्गेनिक फार्म है आपका उसको ज़रा विज़िट करवाएं कि क्या क्या है इसमें। और सबसे पहले जो है वो हम आ गए हैं वर्मी कंपोस्ट वाले पार्ट पे। तो सर, इसके बारे में बताएं आप हमें। जनरली आप लोगों ने वर्मी कंपोस्ट का जो फार्म देखा होगा वो ऊपर का शेड कवर्ड नहीं होता है, लेकिन ये पूरा शेड कवर्ड में ये वर्मी कंपोस्ट का जो है वो बेड लगाया गया है। इसके बारे में सर से जानते हैं। सर, ये ज़रा अपने शेड के बारे में बताएं। ये वर्मी कंपोस्ट के लिए छाया रहना बहुत ज़रूरी है। खुले में हम ये नहीं करते। और हमारे एक बेड है, इसमें ये केचुए हैं। लो, ये हमारे केचुए हैं, ये आपको दिखाई दे रहे। केचुए हैं अंदर बहुत सारे। और केचुए को जो है वो आप देख सकते हैं बोरी से, जूट जो बोरी होता है उससे ढका गया है और केले के पत्तों से ढका गया है। सर, ये क्या है? क्योंकि जनरली हमने पुआल से ढकते हुए तो देखा है, बट पत्तों से क्यों? वो तो जैसी सुविधा हो किसान की ऐसे ही कर लेना चाहे। कहीं पुराल है तो पुराल डाल दो, जिससे क्या नाम अगर ढका हुआ होगा तो केचुआ ऊपर से खाना शुरू करेगा, नहीं तो वो नीचे चले जाएगा। और ये शेड में बनाने के क्या फ़ायदे हैं और कितने दिन में आपका ये खाद तैयार हो जाता है? हमारा खाद 60 दिन लेता है। 50 से 60 दिन के अंदर ही तैयार हो जाता है खाद। और इसका गोबर 2 बार कटिंग करवाना पड़ता है, जिससे इसकी गैस और इसका गर्मी जो है, गोबर में गर्मी होती है, उसका रंग चेंज हो जाता है। 2 बार कटिंग करवानी पड़ती है, उसके बाद में बेड डलते हैं। सर, गोबर बहुत सारे हैं यहाँ पे, जैसे खाद बनाने के लिए भी यूज़ होता है। तो ये गोबर आप लोग लाते कहाँ से हैं? नहीं, अपना ही पशु से, देसी गाय है हमारे यहाँ, हम बाहर से कोई नहीं लेते। तो इनके पास पशु भी हैं, उन जाएंगे हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ें जो है वो कौन कौन से, कितनी गायें हैं इनके पास और कैसे उन गायों को रखने का क्या क्या फ़ायदा है उसके बारे में जानेंगे। अभी हम नेक्स्ट उसमें जाते हैं कि तैयार जो खाद है वो हम दिखाते हैं, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट या किसी भी खाद में खाद का सूखापन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना ड्राई होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और ये रेडी वर्मी कंपोस्ट खाद है। ये तैयार खाद है, इसमें कोई स्मेल नहीं आती, बिल्कुल तैयार है। ये एकदम सूखी खाद है, ये लग ही नहीं रहा है कि ये गोबर है। ये आप मिट्टी की तरह जो है वो ये खाद है। और इस खाद का छिड़काव जो है वो आप कहाँ कहाँ करते हैं सर? गन्ने जो भी हम फसल बोते हैं उसमें हम सभी में डालते हैं बुआई से पहले। और आप किस किस चीज़ की खेती करते हैं? हम 4 खेती करते हैं, गन्ना, गेहूँ और राइस चावल और आपका क्या नाम सरसों 4 फसलें करते हैं। तो ये सभी क्या इन्हीं खादों से या ऑर्गेनिक तरीके से ही खेती होती है? हाँ, ऑर्गेनिक तरीके से खेती करते हैं। नेक्स्ट सर, आप मुझे बताएं ऑर्गेनिक खेती के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, स्पेशली जो फर्टिलाइज़र्स वगैरह है उसके लिए, और बहुत कम सुविधाएं होती हैं। तो हम जानते हैं बायोगैस प्लांट सर ने लगाया है उसके बारे में, और आपको दिखाते हैं बायोगैस प्लांट की क्या फ़ायदे हैं और किस तरीके से ये सर ने लगाया है। तो ये जो है वो है बायोगैस प्लांट। सर, इसके बारे में बताएं आप। ये गैस तो जो ज़रूरत होती है तो हम इसे क्या नाम इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो उड़ा देते हैं। मेन मकसद है जैविक इसका खाद तैयार, वो जो इसमें से निकलता है उसे पानी के साथ बहा देते हैं।
सर ये क्या आप लोगों के घर में जो खाना बनता है एलपीजी वगैरह जो यूज़ होते हैं उसके बदले भी क्या आप खाना भी इसी गैस से बनाते हैं या सिर्फ खाद के लिए इस्तेमाल होता है? फिलहाल तो हम खाद के लिए करते हैं, गांव में रहते हैं तो यहाँ तो थोड़ा बहुत काम जो हो वो कर लेते हैं हम चूल्हे पे, वैसे खाना तो गांव में बनता है, वहीं रहते हैं। जी, तो मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पे जो है वो गोबर दिया जाता है, ये जो टंकी आप देख रहे हैं, और इन गोबर से मशीन्स के ज़रिए जो है वो 2 बायोगैस प्लांट है जो लगा हुआ है, उसके ज़रिए पाइप्स वगैरह के माध्यम से और यहाँ पे जो रास्ता अंदर से बनाया गया है उस माध्यम से जितने भी खाद है वो इस वाले पोर्शन में जमा हो जाता है। सर ये आप मुझे बताइए, बीच में स्लरी है। हाँ, ये तीनों में स्लरी आती रहती है और हम ये पाइप इधर है, पाइप जब पानी की जरूरत पड़ती है तो इसमें डाल देते हैं, ये घुल के खेत में चला जाता है। जी, तो एक तरीके से खाद है, बिल्कुल तैयार खाद है, इससे कोई दीमक वगैरह कुछ नहीं आती। ये तैयार खाद है और आप देख सकते हैं जिस तरीके से नाले बने हुए हैं, और जब सिंचाई करना होता है तो ये पाइप है, पाइप को इसमें डाल दिया जाता है और धीरे धीरे वो घुल के पानी में, और ये इन नालाओं के माध्यम से खेत में सीधे जो है वो ये खाद चला जाता है सिंचाई के माध्यम से, पानी के माध्यम से। यहाँ पे जो है वो जब हम ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं तो बहुत जो 2 चीज़ें हैं, एक जीवामृत और एक जो है वो डिकम्पोज़र, तो इसके भी 3 जो है वो सर ने ड्राम रखा हुआ है। सर इसके बारे में बताएं आप हमें। जो किसान केचुआ खाद नहीं बना सकता या बायोगैस खेत में नहीं लगा सकता और वो जैविक खेती करना चाहे तो ये ड्रम है संजीव खाद के और डिकम्पोजर के, इनसे जैविक खेती थोड़ी स्टार्ट कर सकता है। इसमें क्या क्या है और इसको कैसे रेडी किया जाता है? इसमें 60 किलो गोबर है और 1 किलो गुड़ है, 10 लीटर गोमूत्र है, बाकी 133 लीटर के करीब पानी है इसमें। ये 8 से 10 दिन में तैयार हो जाता है। 8 से 10 दिन इसको लगा के या इसको छोड़ के दे देना? घुमाना पड़ता है, एक दिन में एक बार से घुमाना पड़ता है। किस तरीके से? ये जो खाद है वो रेडी है, इसको 8-10 दिन हो गए हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है तो ठंड के मौसम में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है गर्मी के अपेक्षा। अगर धूप है तो ये खाद जो है वो 6-7 दिन में रेडी हो जाता है, नहीं तो 10-11 दिन जो है वो 12 दिन लग जाते हैं। और ये खाद, इसमें कहीं पे भी गोबर नीचे बैठा नहीं हुआ है, ये 3 ड्रम जो है वो ये खाद है। इसमें गोबर की जो मात्रा है वो ज़्यादा है और गोबर का जो माध्यम है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि ये गोबर बाहर से नहीं लेते हैं, बल्कि ये इनके फार्म में बहुत सारी देसी गाय हैं जिसके माध्यम से इन गोबरों का इस्तेमाल होता है। सर ये क्या है? ये डिकम्पोजर है, इसमें केवल 2 किलो गुड़ डलता है और एक वो जो गाय के गोबर से सूक्ष्म तत्व आते हैं 20 रुपये की शीशी आती है, वो मिला दी जाती है एक बार, और ये भी 8 से 10 दिन में तैयार हो जाता है। जब इसे पानी के साथ या स्प्रे के साथ बहाया जाता है, स्प्रे करने हो तो स्प्रे हो जाती है इसकी, और जितना किसान के पास में फूस पुराल है उसमें 60% नमी देने के बाद में, पानी छिड़कने के बाद में इसका स्प्रे कर दें तो 1 महीने बाद इसका खाद तैयार हो जाता है, हल्के भूरे रंग का, गंध रहित। तो मैं तो किसान भाइयों से एक ही प्रार्थना करूंगा कि वो अपने यहाँ किसी पत्ती पुराल में ना आग लगाए। तो खाद के लिए जो है, और ये जैसे कि गोबर जो खाद है, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, हम आपको बता सकते हैं बिल्कुल भी ये खाद रेडी है और बिल्कुल भी उसमें बदबू नहीं है, स्मेल नहीं है, और ये भी जो है वो स्मेल जो रहित होगा और इसमें कोई भी बदबू नहीं आएगी। इसका छिड़काव आप कर सकते हैं। सर समस्याएं होती हैं मेनली जब हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जैविक खेती करते हैं, तो रोग कीटों की, तो रोग कीट अगर लग जाए तो किसान घबरा के उनको होता है कि मजबूरी में उनको इस्तेमाल करना ही है कोई ना कोई केमिकल, और स्पेशली जब हम गन्ने की बात करते हैं जिसमें रैट बोरर या दीमक की बहुत बड़ी समस्या होती है, तो ऐसे में कैसे रोग कीट प्रबंधन करे जैविक खेती में, इसके बारे में थोड़ी सी राय दीजिए। मेरी किसान भाइयों से एक ही राय है कि मैं अपने यहाँ पत्ती में बिल्कुल आग ना लगाएं। जब हम ज़मीन को कुछ दे ही नहीं रहे उसमें भी आग लगा रहे, पत्ती में आग लगा रहे, देसी खाद हम डालते नहीं, पूरा हम रासायनिक के ऊपर डिपेंड है, तो बीमारी तो हमारे आनी है।
तो मेनली है कि खेत में आग लगा के जो पोषक तत्व है, जो जीवाणु है, उसको मारे नहीं, उसका जो है वो प्रबंधन करे। और बहुत सारे मशीन्स होते हैं और सर ने कहा एक लाइन में आप पत्तियों को डाल के उसमें पूसा डिकम्पोजर का छिड़काव करे और उसको फिर रोटावेटर से नहीं कुछ नहीं, वो तो अपने आप ही वो मिल जाएगा। बाद में अपने आप कुछ टाइम के बाद में वो गल जाएगा और गलने के बाद जो है वो आपके खेत में मिल जाएगा और जो पोषक तत्व है वो बना रहेगा। तो ये आप करें जिससे कि आपको कम से कम एग्रोकेमिकल का इस्तेमाल करना पड़े या फिर ना के बराबर। ऑर्गेनिक अगर आप खेती करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो आपको पूरी तरीके से आप जैविक तरीके से खेती कर पाए। इसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं पशु जो है, पशु को देने के लिए चारे का बंदोबस्त है और ये कटने के लिए ये मशीन है, इससे कटाई करके और पशु को चारा दिया जाता है। अभी हम आते हैं, जब ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती की बात करते हैं तो सबसे जो मेन चीज़ होती है वो हमें चाहिए गाय, देसी गाय। और देसी गाय के पास हम जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं। और इसमें भी सर के पास एक ऐसी देसी गाय है जो जिसकी तारीफ सर काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, तो उनके उस गाय के बारे में भी जानते हैं। और ये है हमारा गौशाला, यहाँ आप देख सकते हैं हम आए हैं। और ये है गाय। सर आपके गायों में ऐसी क्या खूबियाँ हैं, इसके बारे में बताएं आप हमें पहले। ये जो गाय है ये 16 बार ब्याई है। अब 3 साल से हम इसे बिल्कुल वो क्रॉस नहीं करा रहे क्योंकि ये बूढ़ी हो गई है। और जितनी भी है सब इसकी फैमिली है, देसी गायें हैं। और जैविक खेती के लिए मैं किसान भाइयों को एक बात कहना चाहता हूँ कि जैविक खेती के लिए बिना देसी गाय के जैविक खेती संभव नहीं है जी। तो ये जो गायें हैं ये सर कौन कौन सी ब्रीड है, कौन सी नस्ल है? इसे तो थारपारकर नस्ल की बताते हैं, ये बड़ी गाय है। ये हरियाणा नस्ल की गाय है। हमारे यहाँ जो 4 गायें हैं उन्हें देसी गाय मानी जाती है। एक तो साहिवाल और गिर की भी हमारे पास में 2 बच्चियाँ हैं, गिर और ये थारपारकर और एक हरियाणा, ये हरियाणा नस्ल की गाय है। और सर एक बात बताइए मुझे, ये जो जितने भी गोबर का इस्तेमाल होता है आपके फार्म में, वो इन गायों से ही आपको बाहर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है? नहीं, बिल्कुल बाहर की जरूरत नहीं पड़ती बाहर से गोबर लेने की। और मैं बर्मिंग को अपना ये केचुआ खाद नहीं बेचता, मैं तो अपनी ज़मीन के लिए जैविक खेती के लिए इस्तेमाल करता हूँ जी। तो यहाँ देख सकते हैं जो गौमूत्र जाता है वो इस तरीके से बनाया गया है रास्ता, जिससे कि यहाँ पे गौमूत्र का जमावड़ा भी ना हो और यहाँ से सीधे नाली में जाके फिर बाल्टी से चल देते हैं या पंप लगा देते हैं। तो ये 2 टैंक लगे हुए हैं, इस टैंक में गौमूत्र जमा हो जाता है और यहाँ से पाइप लगा के जो है वो गौमूत्र जहाँ पे खाद बनाने के लिए ज़रूरत होती है वहाँ पे सर ले लेते हैं। तो इस तरीके से इस फार्म को डिज़ाइन किया गया है कि हर चीज़ जो है बहुत ही आसानी से हो जाए और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी ना पड़े और फ़ायदा भी ज़्यादा हो। सर एक चीज़ और, जैसे पशु हैं आपके पास, तो बहुत सारे मेनली हमारे देश में ये मानसिकता है गाय का सबसे बड़ा फ़ायदा दूध के लिए है, ठीक है। तो और साथ में जो 2-3 समस्या हैं जैसे पशु बांझपन हो गया या थनैला रोग हो गया, उससे ज़्यादातर पशुपालन जो है वो पीड़ित है। तो क्या आपको भी इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अगर करना पड़ता है तो आप क्या करते हैं? पहली बात तो ये है, हमारी जो गाय हैं ये देखो मैम, इधर भी थोड़ा है घुमाना अपना कैमरा। ये जो है ये हमारा ग्राउंड है गायों का। हमारी गायें जो हैं में खुली रहती हैं, तो मौसम की खराबी की वजह से अंदर है, और नहीं तो रात को भी नहीं रहती हैं। घास के टाइम पे ही यहीं आती है। अगर पशु खुला रहेगा तो वो सही टाइम पे ही वो खुश रहेगा, और जब खुश रहेगा तो सही टाइम पे ही उसका जो कुछ भी क्या कहना चाहे वो टाइम पे हीट पाएगा, टाइम पे वो सब कुछ होगा। एक बार में हम जिसके भी टिक्का लगवाते हैं एक बार में हमारे तो रह जाए, हमारे यहाँ कोई बात नहीं होती। और एक बात और बताना चाहूँ, मेरे यहाँ जितनी भी गायें हैं चाहे छोटी हो बड़ी, किसी के भी कलीली चीज भी नहीं होती। हाथ फेर के देख लो आप मौके पे भी। अभी तो जूओं की बहुत समस्या होती है गायों पे, तो वो जू सर कह रहे हैं कि नहीं है। और अगर आप साफ सफाई रखते हैं, और जो एक बहुत बड़ी बात सर ने कहा कि जो एटमॉस्फेयर, वातावरण अगर आसपास का अच्छा रहा, खुशनुमा हुआ, पशु खुश रहे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। पशु बांझपन की समस्या भी नहीं होगी, थनैला की भी समस्या नहीं होगी जी। कच्चे में रहेंगे तो कच्चा अगर उन्हें मिलेगा, इस तरह ग्राउंड मिलेगा उन्हें, तो उनका थनैला होने गए नहीं। और ये हमारे पहरेदार है गोरी,
हाँ, तो यहाँ जैसे हमारी गांव का ग्राउंड है, आधा आधा उसका है, और घास के टाइम पे ही क्या नाम हमारे यहाँ खोर पे आती है, नहीं तो खुली रहती हैं। जी, और ये देख सकते हैं सभी जगह जो है वो पशुओं का वो चरने के लिए घास है इसी वाले एरिया, इसी फार्म में। और कई सारे यहाँ पे पेड़ हैं, उसके बारे में भी सर आपसे जानना चाहेंगे। ये किस किस चीज़ के जो है वो पेड़ लगे हुए हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। हमारे क्षेत्र में, शामली क्षेत्र में जो भी क्या नाम फल के पेड़ हैं, सीजन के हिसाब से सभी हैं। लीची है, आपका चीकू है, लोकाट है, अमरूद है, और बेरी है, मौसमी है, और आम की जो 4-5 वैरायटी होती हैं, देसी चौसा वगैरह, सब हमारे यहाँ ये आपको मौके पे नज़र आएंगी। जी, बेल भी है, तो कई सारे इसी फार्म के अंदर जो है वो कई सारे पेड़ है जो कि फलों के हैं, सीजनल फलों के हैं। आम, लीची, बेर, अमरूद, सभी चीज़ें हैं यहाँ पे। और इसके अलावा जो है बगल के खेत में सर का गन्ना, सरसों, गेहूँ, वो भी फार्म है, उसके बारे में भी हम आपको थोड़ा सा जो है वो जानकारी देंगे। और ये पूरे तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से। तो सर हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप जो है वो अपना जो खेत है उसको भी विजिट करवाएं। फाइनली हम फार्म से जो है वो खेत पे आ गए हैं, जैसे कि, और आप देख सकते हैं सरसों है, यहाँ गन्ना है और यहाँ गेहूँ है। ये तीनों पूरे तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग सर करते हैं। सर इसके बारे में बताएं, सरसों कितने जगह में है और क्या खासियत है आपके इस वाले खेत की में सरसों जो लगी है उसमें? सरसों ये हमारी 4 बीघा है, और इसमें कोई किसी किस्म का रासायनिक खाद या कोई कीटनाशक नहीं छिड़का है, सब ऑर्गेनिक तरीके से ही तैयार हुई हुई। और ये गन्ना यहाँ पे ऑर्गेनिक तरीके से कितने ज़मीन में लगी हुई है? ये अभी 1 एकड़ में है। क्या नाम ये गन्ना? पंजाब 88 बीज का नाम है इसका, और इसका गुड़ ही बनेगा। अभी ये आप जो है वो प्रॉपर गुड़ ही बनाने के लिए ऑर्गेनिक वाले गन्ने का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेड़ों पे बारिश की वजह से ज़रा ज़्यादा कीचड़ हो गया है, इसकी वजह से हमारा पैर फिसल रहा है यहाँ। और ये आप देख सकते हैं ये गन्ना है जिसमें कि सर पौधे से पौधे की दूरी कितनी है? 30 इंच है। और इसकी क्या खासियत है? कौन सी विधि से आपने ये गन्ने लगाए हैं? हमारे क्षेत्र में जो लेजर बनता है, 3 लाइन उसके 3 खूंट तैयार होते हैं, तो 30 इंच पे होता है। तो हमने वो 30 इंच के उससे ये लाइन पकड़ खूंट निकाल के ये इसकी बुआई कर रखी है। इसमें कितना उत्पादन निकल जाएगा? अगर ईमानदारी से ऑर्गेनिक खेती की जाती है तो रासायनिक से 100 आधा होता है। ये बस मुश्किल से 40, 45, 50, बस इससे फालतू नहीं होता 1 बीघे में। तो यहाँ पे 5 बीघे का 1 एकड़ होता है, और 1 बीघा में जो है वो करीब 40, एवरेज सर ने बताया है 40 से 45 जो है वो कुंटल। क्योंकि ऑर्गेनिक जब हम खेती करते हैं तो रसायन से थोड़ी कम प्रोडक्शन होती है, क्वालिटी अच्छी होती है लेकिन क्वांटिटी कम रहता है। तो 40 से 45 कुंटल जो है वो पर बीघे के हिसाब से जो है वो यहाँ पे उत्पादन आ जाता है। सर अगर हम मुनाफे की बात करें तो ये आप पूरा गुड़ में जाता है, तो गुड़ में आपको कितना लागत के हिसाब से कितना मुनाफा हो जाता है? गुड़ हमारा कम से कम 80 रुपये किलो है। इससे कम से कम हम 80 रुपये किलो से कम से गुड़ नहीं देते, और 90 से ऊपर नहीं देते। गुड़ और शक्कर जो है और ठीक ठाक रहता है, ऐसा नुकसान नहीं रहता कोई भी। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो लागत के हिसाब से आपको फायदा हो जाता है? फायदा है, बिल्कुल फायदा है, 100% फायदा है। इतना तो रासायनिक में भी नहीं होता। तो गुड़ बनाने के बाद रासायनिक भी देखो एक ऑर्गेनिक भी दिखा दो और ये रासायनिक खड़ा ये भी दिखा दो भाई, इसमें फर्क नहीं है जी। इस गन्ने में इसकी बढ़ोतरी में फर्क तो हो गई। जी जी। तो इसके जो है वो ये ऑर्गेनिक तरीके से इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं, और बगल की खेत में जो है वो केमिकल यूज़ हुआ है तो उसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं। दूसरी बात ये हो गई कि जो नॉर्मल मेरे ख्याल से जो गुड़ होता है उसका सर रेट क्या है? नॉर्मल आज की तारीख में नॉर्मल गुड़ का 45 रुपये किलो है जो रासायनिक है, और हमारा जो जैविक गुड़ है उसका रेट कम से कम 80 रुपये है।
जी, तो गुड़ के उसमें डबल प्राइस, ऑलमोस्ट डबल प्राइस है कि 40-45 जो केमिकल वाला है और 80 से 90 रुपए जो है वो ऑर्गेनिक तरीके से, तो ये फायदा होता है। ये गेहूं लगा हुआ है ऑर्गेनिक तरीके से, इसके बारे में सर बताएं। ये देखो, ये इसमें पत्ती भी है। ये ऑर्गेनिक जो गेहूं है, मैं कभी भी अपने खेत में पत्ती नहीं जलाता, रोटावेटर से बहा के ये गेहूं बो देते हैं, ये सब पत्ती इसमें गल गई। तो जो पत्तियों में जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो इसी खेत में रह गया, वो जल के या मिट्टी का जो पोषक तत्व उसको खराब नहीं करता है। तो आप लोगों से भी ग्रीन टीवी के माध्यम से ये निवेदन है कि गन्ने की जो पत्ती पराली है उसको ना जलाए, जिस तरीके से संभव है, पॉसिबल है, उसको जो है वो खेत में ही रहने दे, एक तरफ इकट्ठा करके आप डिकम्पोजर डाल दे और वो खाद बन जाएगा वहीं पर, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पे। एक खेत हम और दिखाना चाहेंगे जो जिसमें से गन्ना कटा हुआ है, और मैंने उसमें क्या नाम रोटावेटर से क्या नाम सारी पत्ती उसमें काट रखी है, आप भी देखना। जी, उस खेत को भी जो है वो हम एक पिक्चर आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा दृश्य दिखाते हैं। तो इस खेत की हम बात कर रहे थे जिस खेत में अभी जो है वो गन्ने की कटाई हुई है, और यहाँ पे जो पत्ती अवशेष जो है उसको यहीं पे प्रबंधन किया गया है। तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं खेत की को यहाँ पे सर क्या हुआ है इसके बारे में बताएं। इसमें केवल 2 बार रोटावेटर से मैंने पत्ती काट रखी, और इसकी स्थिति आप अपने इस कैमरे के हिसाब से इसमें देख सकते हो। इसमें क्या लगाएंगे आप और कब लगाएंगे? अभी फरवरी के लास्ट में इसमें गन्ना बो दिया जाएगा, शुरू मार्च में दोबारा जो है गन्ने की बुआई होगी। अब इसमें पत्ती इसमें काट दी, 2 बार रोटावेटर से ही इसकी पोजीशन ही होगी पत्ती काट के। इसमें मिलेगी सही 2 साल की जो पत्ती थी, 1 साल की पेडी की पौधे की, दूसरे साल की पेडी की, दोनों की पत्ती है इसमें होगी, और ये गल जाएगी इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप लोगों से एक बार फिर से सर की तरफ से भी निवेदन करना चाहेंगे कि आप पत्ती का प्रबंधन करें, जलाएं ना उसे खेत में। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं किसान भाइयों से एक ही बात, 2 बात कहना चाहूँगा। एक तो पशुओं को, जो अपनी गाय हैं, उन्हें आवारा ना छोड़ दें, उन्हें गौशाला में न भेज जाएँ बिल्कुल भी। और ये पत्ती में आग ना लगाएं, चौकस आय दुगनी तो हो ही जाएगी। मैं नेता नहीं हूँ बिल्कुल भी, यार भाई भाषण दे दिया भाई आय दुगनी हो जाएगी। आय दुगनी जब ही होगी किसान की, जब पत्ती में आग लगानी बंद कर देगा। ये गाय जो हैं, गाय बछड़े जो हम गौशाला में भेज रहे, उनसे क्या नाम उन्हें नहीं भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और हम भी आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आपकी पशु या गाय नहीं ब्याती है तो वो उसका गोबर का इस्तेमाल हो सकता है जैविक खेती करने के लिए, बायोगैस प्लांट के लिए, वर्मी कंपोस्ट खाद के लिए, और कई सारे यूटिलाइज आप कर सकते हैं। उसको बाहर सड़क पे ना छोड़े, उसको जो गौशाला है उसमें ना भेजें, और जो पत्ती पराली है उसको जलाएं ना खेत में। खेत की जो उर्वरा शक्ति वो बहुत कम हो जाती है, और तब आपको ज़्यादा लागत लग जाती है, खाद और बीज ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। तो इसको आप रोटावेटर से, कई सारे मशीन्स हैं उसका इस्तेमाल करके, सरकार की तरफ से आप लोगों को मिल जाएगा, उनका इस्तेमाल करके खेत में ही प्रबंधन करें। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने ग्रीन टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। साथ ही में ग्रीन टीवी के फेसबुक पेज को लाइक व फॉलो करके इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।